perpendicular on BC, B perpendicular on AC, AD and B intersect each other at F if BF equals to AC, then measure the angle ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है। इनमें हमें क्या बोला गया है कि B जो है AC पर परपेंडिकुलर है, B जो है AC पर परपेंडिकुलर है एंड AD एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एंड पॉइंट F, यानी कि AD एक D पॉइंट है जो कि BC पर परपेंडिकुलर है और इस पर परपेंडिकुलर है। इन दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है वो F है। BF और AC आपस में इक्वल है, यानी कि ये और ये पूरा साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में इक्वल है। हमें बोला क्या है ABC का वैल्यू बताइए ये। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझो भाई, ये 90 है, इधर भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है। अगर इस एंगल को मैं अल्फ़ा मानूँ तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएंगे। और जहाँ पर भी कट लगे यानी ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होते हैं। ये तो आप समझते होंगे, ठीक है। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे 90 माइनस का अल्फ़ा। अगेन यहाँ पर ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस का अल्फ़ा, 90 माइनस का अल्फ़ा। ठीक है भाई। अभी देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ADC में हम अगर यहाँ बात करें ट्रायंगल AD और C में देखोगे ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल भाई। तो आप यहाँ से समझो कि अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूँ और यहाँ से BFD की बात करूँ, ट्रायंगल BFD की बात करूँ, तो इनमें देखोगे क्या कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, ये 90 है ही, ठीक है, और ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा आपस में इक्वल है। तो किन्हीं भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो या फिर तीन एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये कैसे होंगे, सिमिलर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू क्या है, BD है, ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू क्या है, AF है। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे भाई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझो, इस बड़े वाला ट्रायंगल में समझो कि इस अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू कौन सी है, ये आपकी अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू कौन सी है, चाहे 90 के सामने वाली वैल्यू कौन सी है, आपका ये है BD है। और यहाँ पर 90 के सामने कौन सी वैल्यू है, आपका ये है। इस बड़े वाला ट्रायंगल में देखोगे तो ये है। इसीलिए इन्होंने बोल के रखा है कि B और F और A और C आपस में इक्वल, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1:1 के रेशियो में ये आपस में, ये 1:1 के रेशियो में क्या करें, ये 1:1 के रेशियो में ये जो ट्रायंगल है ये फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ से आप समझिएगा बात को। अब देखो भाई मैंने आपसे क्या बोला कि इस 90 के सामने कौन सी वैल्यू है, या फिर अल्फ़ा के सामने देखो कौन सी है, अल्फ़ा के सामने कौन सी वैल्यू है भाई, BD है। और इस वाले ट्रायंगल में देखोगे ADC में मैं या इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ADC के सामने ADC में लिखता हूँ। अगर मैं बोलूँ भाई ADC वाले ट्रायंगल में देखोगे इस अल्फ़ा के सामने कौन सी वैल्यू है, AD है, अल्फ़ा के सामने कौन सी वैल्यू है, AD है। और इसमें देखोगे छोटे वाले ट्रायंगल में BFD में, इसमें देखोगे अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू कौन सी है, BD है, अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू कौन सी है, BD है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, ADC सिमिलर है, ADC और BFD सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वैल्यू भी सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू ये है, यहाँ पर अल्फ़ा के सामने वाली वैल्यू ये है। यानी कि जहाँ से मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ ये देखो AD और ये BD, यानी कि ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये और ये आपस में इक्वल होंगे तो इनके साथ जो दो कोण बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 90 का है तो ये 45 का होगा, अगर ये 45 का होगा तो ये पूरा का पूरा एंगल भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो एंगल B भाई कितना का आ जाएगा, आपका एंगल B कितना का आ जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री का। और यही हमसे पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर A जो है आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।